कमपुमुखिलसारं गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् गीताङ्गाधर्मगन्धफलाधरेष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् विश्वनाथ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। दो तीन विषयों पर कहने के लिए कुछ सज्जनों की ओर से भिन्न भिन्न लोगों की ओर से आज्ञा मिली है। उन्हीं में से एक या दो विषयों पर कुछ कह देना है। किसी ने पूछा, अपने नियम में एक चीज है कि दूसरे के हक का पैसा जानबूझकर नहीं लेना। इस पर एक सज्जन ने पूछा है कि ये क्या बात है, दूसरे का हक क्या है। तो आज के जमाने में तो इस बात पर, दूसरे के हक की बात पर कुछ समझना ही बेकार है। जो अपने न आ सके वो अपने हक का नहीं, बाकी सारा अपने हक का। आज तो ये चीज है कि किसी प्रकार से भी हम ले सके वो सारा हमारे हक का, न ले सके न पा सके उपाय नहीं, वो अपना दूसरे का हक का हो गया। आज तो हमारी ये हंसने की दशा नहीं, ये रोने की दशा है। एक ऐसी कथा आती है, एक कोई राजा रहे, सत्संगी अच्छे पुरुष। तो जो बात किसी संत से हो रही थी, मेरे हक क्या चीज है, हमें कई हक की ऊँची निर्जा दई पवित्र। तो संत ने बताया कि तुम्हारे इस शहर में अमित मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती है। वो बुढ़िया है तो बड़ी गरीब, पर वो बुढ़िया अपने हक का खाती है, उसकी रोटी हक की होती है, तुम वहां जाओ। राजा बड़े गुणग्राही थे, उत्सुकता थी जानने की, हक समझने की। तो पहुंचे बुढ़िया के पास। बुढ़िया से बोले, मैया मैंने सुना है कि तुम हक का खाती हो और तुम्हारे यहाँ हक की रोटी मिल सकती है, तो मैं उसे मांगने आया हूँ, अगर दे दो हक की रोटी पवित्र हो जाएंगे। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा एक रोटी मेरे पास है जरूर, पर वो आधी हक की है, आधी बेहद की, पूरी हक की आज नहीं है। कहा, ये पूरी हक की और आधी हक की का क्या अर्थ? तो बुढ़िया कहती है कि मैं सूत काट कर उसे बेचती हूँ, जितने मजदूरी के पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपना काम चलाती हूँ। मैं समझती हूँ मेरे हक का है। मेहनत करके किसी दूसरे पर किसी प्रकार का कोई बोझ न डालकर मेहनत का पैसा मैं कमा कर खाती हूँ, काम चलता। एक दिन एक जुलूस जा रहा था, शाम हो गई थी, मुझे दिया जला लेना चाहिए था। तो से जुलूस निकला, उसमें मशालें थी, तो मशालों की रोशनी वहां पड़ रही थी, तो मैं दिया जलाया नहीं, उस रोशनी में मैंने सूत काट लिया। जितना सूत मैंने उस रोशनी में काटा उतना मेरे हक का नहीं, ये बेहद है। तो राजा को समझ में आया कि हक की चीज। हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत चीज। महाभारत की एक कथा है, हमारे दो बड़े भारी महर्षि हुए स्मृतिकार, बड़े कट्टर, इतने कट्टर
जो जिन लोगों ने समय पर न पहुंचने के लिए दंड रखा था कृषक भोज के यहाँ तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया सिलसिले पर न आवे, तो जो इन्हें सुमेध की कथा है, सुभनिया को डाला गया था उसमें। तो इतने बड़े कट्टर थे शंख और लिखित, दोनों में बंटवारा हो गया। जरा सुनिएगा ध्यान से, आज का युग और उस जमाने की चीज। शंख और लिखित दोनों भाइयों का धन का, मकान का, जमीन का था ही क्या, जो कुछ था बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम, एक दूसरे के लिए प्राण देने को प्रस्तुत। बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, भाई यही। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई के बगीचे में से एक पेड़ से एक फल तोड़ लिया, खा लिया। जब बड़े भाई आए तो उनके पास जाके कह दिया कि मैंने आज आपके बगीचे में से एक फल तोड़ के खाया। बड़े प्रसन्न हुए, भाई ने खाया और क्या चाहिए, लेकिन ये तो भाई को चाहते हैं धर्म में अत्यंत प्रतिष्ठित जीवन वाला भाई, फल खाने में आपत्ति नहीं, तो मान करके कह करके चाहे सारे के सारे फल ले ले, त्याग में कोई बात नहीं, प्रेम में कोई भेद नहीं। लेकिन वो तो स्मृतिकार है ना, लोगों को धर्म सिखलाने वाले। तो पूछते हैं भाई से, शंख ने पूछा लिखित से, अच्छा बताओ भैया, तुमने हमसे बिना पूछे जो पेड़ में से फल तोड़ के खा लिया, इस क्रिया की क्या संज्ञा होती है, उसका क्या नाम दिया जाए। स्मृतिकार है ना, पूछते हैं कि तुम्हारी इस क्रिया का नाम क्या है। तो सोच के कहा, महाराज चोरी। बंटवारा हो चुका, आपकी संपत्ति है, बिना आपसे मांगे बिना लिए अपनी इच्छा से ले लेना चोरी है। तो कहा फिर चोरी का दंड क्या होता है, इसी से पूछते हैं। कहा चोर के हाथ कटवा दिए जाए, वो दंड होता है। तो जाओ हाथ कटवा के। कितनी भीषण बात है। आज के युग का आदमी इस बात को समझ नहीं सकता कि एक फल अगर उसने खा लिया तो प्रकारांतर से उसको फसला के बेचारे के हाथ कटवा देना चाहता है। ये कितना निशंस है, कितना निर्दयी है, कितना अत्याचारी है, कितना स्वार्थी है। ये सब बात हम लोग आज कह सकते हैं, पर लिखित ने ये बात नहीं कही। लिखित ने सोचा अपने मन में कि भाई का मुझसे बड़ा उपकार, मुझे धर्म के पथ से जरा भी विचलित होते भाई देख नहीं सकते, मुझे बचाते हैं, कितना बड़ा उपकार। उपकार मानकर हाथ कटवाने के लिए मुनि जाते हैं राजा के पास। राजा से जाके कहते स्वयं चोरी स्वीकार करते हैं। कहा मैंने चोरी की है, अपने भाई के यहाँ मैंने फल चुराया है, आप मेरा हाथ कटवा दो। राजा ने बातें सुनी, कहा भाई कोई बात नहीं है, भाई से कह देने से क्या होता है, मैंने चोरी की ना। तो कहा ऐसी बात नहीं। तो कहा तुम कौन है ये कहने वाले, स्मृतिकार हम हैं, कानून बनाने वाले हम हैं, तुम्हारा काम है कानून का पालन करना कराना, तुम अपना काम करो, तुम कानून के बीच मत करो। राजा ने हाथ कटवा दिए। लिखित के हाथ कटे हाथ खून बह रहा है, मेरे हाथ में पीड़ा हो रही है और मन में बड़ा हर्ष है और भाई के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव है कि भाई ने मुझको बचा दिया, आज पाप से बचा दिया। वापिस आ गया, भाई बड़े प्रसन्न, मन में बड़ा दुख हाथ कट गया इसका, अपने हाथ कटे हैं, लिखित के हाथ कटे, शंख के हाथ कटे हैं, बड़ी पीड़ा उनके मन में भाई के है, पर बड़ा संतोष है कि मेरा भाई कितना ये धार्मिक है, मेरे कहने से
इसने अपनी भूल मान ली, भूल इसके सामने आ गई और दंड ले लिए। प्रातःकाल हुआ, श्राद्ध था पिताजी का। लिखित ने कहा और शंख ने कहा जाओ भैया तर्पण करके आओ। भाई की आज्ञा जानते हाथ तो नहीं है, तर्पण कैसे, अंजलि दी कैसे जाएगी। गए नदी पर गए, जो ही नदी में हाथ डाले हाथ जो के तो ये हक भीष्म के बुद्धि में भ्रम हो गया। कैसे हो गया? एक कथा जगह आती है कि महाराज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए धर्मोपदेश कर रहे थे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कह रहे थे। आर्त को किस प्रकार बचाया जाए, कैसे रक्षा की जाए, ये था प्रसंग। द्रौपदी को हंसी आई। द्रौपदी को हंसते देखकर भीष्म ने देख लिया। भीष्म ने कहा बेटी हंसी क्यों? द्रौपदी सकुचा गई, बताना नहीं चाहती। नहीं दादाजी हंसी। तो नहीं भाई, कुल वधुएं जो होती हैं वो बेकार नहीं हंसा करती। ये कुल वधुओं का लक्षण होता है कि बिना काम हंसती नहीं। तुम्हारी हंसी में कोई रहस्य बताओ। का दादाजी बात तो है पर संकोच होता है, बेटी ने संकोच बताओ। तो मुझे इस बात पर हंसी आ गई आपके उपदेश पर कि आज आप इतना भारी उपदेश कर रहे हैं और जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी और मैं रो रही थी दादाजी मुझे बचाओ दादाजी बचाओ, उस समय ये ज्ञान कहाँ गया था? मैं समझती हूँ कि आपने पीछे सीखा। मुझे आपके इस ज्ञान को देख कर किया। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म ने कहा बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मुझे ये ज्ञान नहीं था, पर मैंने पीछे सीखा ऐसी बात नहीं है। जानता पहले था, पर दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न बेहद का अन्न था, अन्याय उपार्जित था। पांडवों के स्वत्व को छीन कर उसने अपना आधिपत्य किया था। वो बेहद का अन्न था, उसने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी। अब वो उस रण में उसका बना हुआ सारा खून निकल गया, बह गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, ज्ञान फिर जाग उठा। अब मैं तुमसे कहूं ये हक की बात। किसी का भी किसी प्रकार से भी अपने पास हक आ जाए तो ये मानते थे पहले जमाने के लोग कि ये घर में विष आ गया। ये आज तो हम अपने को उन्नत मानते हैं और यही दुर्दशा इसलिए है हमारी कि बुद्धि हमारी तमसाच्छन्न हो गई है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा कि उल्टी बुद्धि होती है, तमसाच्छन्न बुद्धि होती है, तब सब कुछ उल्टा दिखता है। तो आज हम गिरते रहे हैं, हमारा नैतिक पतन हो रहा है, पर आज का समाज, आज का नेता, आज का अग्रगण्य पुरुष कहता है कि हम उन्नत हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, उत्थान हो रहा है। ये तो हक वाले की बात। तो जहाँ तक बने जानबूझकर दूसरे के हक का कोई पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए। ये उनके प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात, ये जरा और ढंग की बात बिल्कुल इससे विपरीत है। कल या परसों मैंने कहा था कि भाई विशुद्ध प्रेम के राज्य में सुख भोग, अपना सुख भोग भी प्रेमास्पद के सुख के लिए होता है। इसी पर आज सज्जन ने मुझको लिख कर दिया
ये बात ठीक समझ में नहीं आई, फिर से बताओ। तो उस दिन बता तो दी थी, लेकिन संक्षेप में फिर से कह दी जाती है। जैसे एक कोमल बिछौने पर हम सो रहे हैं, बड़ा सुंदर मखमली बिछौना है, और उससे हमारे इंद्रिय को बड़ा सुख मालूम हो रहा है, बड़ी मुलायम चीज है, अच्छा लग रहा है, उसमें सुख की अनुभूति होती है। बहुत ख्याल करके देखिएगा, सुख की अनुभूति होती है। हमारी जो ये त्वक है, चमड़ी है, इसके साथ स्पर्श हो रहा है कोमल गद्दे का, उससे सुख हमको मिल रहा है। पर उस प्रेमी के चित्त की विचित्र दशा है कि उस सुख भोग के समय भी उसका मन उस सुख भोग में नहीं रहता। वो उस समय देखता है अपने प्रेमास्पद के चित्त की ओर, उनके मुख की ओर, कि मेरी सुख भोग में उनको सुख हो जाए। उनको सुख यदि नहीं है तो ये सुख भोग उसके लिए कोई वस्तु नहीं, त्याग देगा। ये दुख में तो आदमी इस बात को समझ लेता है कि भगवान दुख देते हमारे कल्याण के लिए, उनको सुख होता है तो हम दुख को सुख मान के भोग लें। पर सुख को सुख न मान के भोग है, ये बड़ी विचित्र चीज है, ये समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। हमें सुख प्राप्त हो रहा, हम खा रहे हैं, हमारे जीभ के द्वारा हमें स्वाद प्राप्त हो रहा है, तो स्वाद सुख का ग्रहण वो प्रेमी तभी करता है जब स्वाद सुख से उस प्रेमास्पद को सुखी होता देखता है, जानता है, अनुभव करता है, ये तो पहचान लेता है। प्रेमी जो है, ये अभी हम लोग प्रेमी नहीं है ना, हम लोगों को प्रेम राज्य की बातों का पता नहीं, तो सुनाइए मैं कहता हूँ। इसलिए वो पूरी बात तो तब आए कि जब वो स्वयं उसके साथ घटे। प्रेम का लक्षण बताया है नारद जी ने, मुंह का स्वादनवत। प्रेम का कैसा स्वाद है, उसमें क्या सुख है, कैसा है, तो कहा गूंगे के स्वाद की तरह है। गूंगा जिस प्रकार से कह नहीं सकता, अनुभव करता है, जीभ से चखता है, स्वाद का अनुभव करता है, कह तो हम नहीं सकते, क्योंकि जिह्वा के द्वारा जिस रस की अनुभूति होती है, उस रस का वर्णन करने के लिए न शब्द है और न जीभ में शक्ति है। मिश्री खाते हैं, गुलकंद खाते हैं, चीनी खाते हैं, शहद चखते हैं, अब इनमें शब्द मिठास है, कहेंगे भाई बड़ा मीठा था, उससे ये अच्छा, हमें तो ये अच्छा लगा। पर कोई वाणी बता सकती है क्या कि शहद का मीठा कैसा और चीनी का मीठा कैसा और मिश्री का कैसा, गुलकंद का कैसा, आम का कैसा मीठा? तो बताया तो नहीं जाता जीभ वाले के द्वारा भी स्वाद का स्वरूप, फिर गूंगा हो कहां से बताओ? तो प्रेम जो है ये गूंगे के आस्वादन के भांति, गूंगे के स्वाद के भांति, ये अमरवचनीयम प्रेम स्वरूपम, तो नारद जी का सूत्र है। पर इसमें 6 बातें हैं, तो बात समझने का विषय है। हम लोग प्रेम प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम का स्वरूप तो जानना लग रहा, प्रेम के स्वरूप की छाया भी हम नहीं जानते। रामचरितमानस में पीछे कहूंगा प्रसंग, एक प्रसंग आया, ये भरत जी महाराज वन में जा चुके, बातचीत हो रही, कुछ निर्णय हुआ नहीं, इतने जनक जी बीच में आ गए। जनक जी आ गए तो महारानी कौशल्या को जरा मन में आश्वासन हुआ कि वशिष्ठ की बात तो कुछ चलती नहीं है, वशिष्ठ गुरु की तो बोलनी चालने की पता बताई, मुनिमति तीर ठाड़ हुआ बलासी। अब तो यदि गुरु महाराज ये
जनक महाराज कुछ कर दें, ये अगर राम को समझा दें तो राम यदि भरत की बात मान ले तो भरत का जीवन रह सकता है। चिंता भरत की है। तो सीता की माता सुनैना जी आई मिलने के लिए। जब जाने लगी तो कौशल्या ने बड़े स्नेह से कहा अपने समझन से कि आप जाके महाराज से कह दो कि महाराज जरा सा राम को समझा दें, इस प्रकार से काम हो जाए, भरत का जीवन रह जाए। पुरानी गई, उसने एकांत में अपने पति से अपने समझन का संदेश कह दिया। वहां पर कुछ जनक के वाक्य हैं, तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक भाषा में लिखे, उसमें से एक चौपाई सुनाता हूं। वो कहते हैं, धर्मराज नवे ब्रह्म विचारू, यहाँ यथामति मेरे प्रचारू। धर्म राज नवे ब्रह्म विचारू, यहाँ यथामति मेरे प्रचारू। सोमति मेरी भरत नहीं माही, कही काही छल छुवत न चाही। कलम तोड़ दे। सोमति मेरी भरत नहीं माही, कही काही छल छुवत न चाही। प्रीति प्रतीति भरत रघुबर की, कहीं न जाग कछु जाग न तरकी। ये भरत और राम के प्रेम पर विदेह राज ज्ञान शिरोमणि जनक के वाक्य हैं। तो जनक बड़ी नम्र भाषा में अपनी पत्नी से भी कैसे बोलना चाहिए, बोलना एक कला है। बोल के अपनी आबरू बिगाड़ दे, दूसरे के आबरू ले ले, जीवन भर के लिए लड़ाई बांध ले, हमेशा के लिए उसको अपना बना ले। ये बोलने की कला है और कला के साथ होना चाहिए शुद्ध हृदय। केवल कला तो काल बन जाती है। तो बड़े सुंदर शब्दों में वो कहते हैं रानी नम्रता से। राजनीति में, धर्म के विचार में और ब्रह्म ज्ञान में ये कुछ मेरी बुद्धि काम करती है। यथामति मेरा प्रचार हो, इनमें कुछ कुछ मेरा प्रवेश है, मेरी बुद्धि कुछ काम करती है। अर्थात कोई राजनीति के उलझन आ जाए तो मैं सुलझा सकता हूँ, कोई धर्म की समस्या आ जाए समाधान कर सकता हूँ, और कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे पास आ गए तो उसे भी ब्रह्म ज्ञान मेरे द्वारा मिल सकता है। कहना कैसे नम्र भाषा में, परंतु वो मेरी बुद्धि। सोमच मेरी भरत मत माही, कहे काही छल छुवत न चाही। मेरी वो बुद्धि भरत की महिमा का बखान तो क्या करे, उसकी छाया को भी छल से भी छू नहीं सकती। राम और भरत की प्रीति कहने में तो आती, तर्कना में नहीं आती। तो प्रेम अंग्रवाच्य होता है, प्रेम कहने में नहीं आता। तो प्रेम स्वरूप अग्रवचन, तो इसलिए प्रेम की बात तो करना सहज है, प्रेमी होना बड़ा मुश्किल। तो नारद जी ने बताया इसमें 6 बात होनी चाहिए। तो प्रेम के बाद जो कुछ हम करते हैं ना, ध्यान रखें इस बात का। प्रेम की मूल भित्ति तो है त्याग। प्रेमास्पद के सुख के लिए अपना परित्याग, अपने सर्वस्व का नहीं, अपना ही परित्याग। अहम की चिंता से सर्वथा मुक्त हो जाना। मोक्ष का इच्छुक भी चाहता है, मुमुक्ष पुरुष चाहता है कि मुझे बंधन से मुक्ति मिले। मैं बंधन में हूँ, बंधन की अपेक्षा है मुक्ति की सिद्धि के लिए। अगर बंधन नहीं तो मुक्ति का है कि, पर बंधन है तो किसी व्यक्ति का है, किसी अहम का है। तो मुक्त होना जो चाहता है उसके पास अहम है, गया नहीं। पर प्रेमी के पास अहम रहता नहीं।
कुछ अनिर्वचनीय है। तो त्याग इसकी लिखी है, तो इसमें 6 बातें प्रधान है। पहली बात है गुण रहितम। श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक भगवान हैं, और श्री गोपांगनाएं भगवान जानती थी, ये भी ठीक है। नखल गोपिकानंद में भगवान अखिल देह नाम अंतरात्मदृक, और भी ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। परंतु जानती हुई भी गोपिकाएं नहीं जानती। अगर कहीं ये प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाए तो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो क्या गोपिकाएं उनके प्रेम को छोड़ देंगी? वो तो इस बात को भुला देना चाहती है कि ये भगवान है। भुलाए बिना तो प्रियतम प्रेष्ठ और हमारे प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करने वाले वो बन नहीं सकते। तो गोपिकाओं को भगवान में क्या क्या गुण है ये जानने की, देखने की न इच्छा है, न आकांक्षा है, न आवश्यकता है। ये तो बस श्री कृष्ण हैं। क्या है? हमारे ही। बस अच्छे हैं, बुरे हैं, गुण हैं, गुणवान हैं, गुणहीन हैं, ईश्वर हैं, अनीश्वर हैं, राजा हैं, अहीर के बालक हैं, कोई बात नहीं, हमारे प्रियतम हैं। बस गुण रहितम। जहाँ गुण देख कर प्रेम होता है ना, वो प्रेम सहज नहीं, वो प्रेम अहेतुक नहीं, वो तो गुण के हेतु से गुण नहीं खाते प्रेम है। वो प्रेम तो गुण की पूजा करता है, प्रेमास्पद की नहीं करता। हजार दोष करके प्रेमास्पद आ जाए। एक बड़ी सुंदर मुझे बात याद आ गई बीच में, ये पतिव्रता स्त्रियों के काम की बात है। ये तो संग दूसरा का बड़ा उत्तम, स्वामी श्रद्धानंद का नाम आप जानते होंगे। श्रद्धानंद जो पहले महात्मा मुंशी राम थे, गुरुकुल के प्रतिष्ठाता, जिनको एक मुसलमान ने गोली से मारा था, उन्होंने अपने जीवन में लिखा, महाराज संक्षेप में कहते हैं। उनके पिता सब इंस्पेक्टर थे पुलिस बनारस, वो वहां रहते, नौजवान विवाह हो गया, शराबी थे। खुद लिखा है, किसी दुराचार के स्थान से लौट करके शराब पी करके आए, पत्नी आई हुई थी, बहुत दिन के नहीं, विवाह तो कुछ दिन बाद ही। ये आए बेहोश, बेहोश आए, आते ही उनको उल्टी होने लगी। उसने अपने हाथ सामने कर, फिर आंचल सामने कर दी, उल्टी कराई, सब कपड़े खराब हो गए, उनको धोया, धोकर दूसरे कपड़े पहना दिए और सिर पर पट्टी वट्टी रखी, वो बकते रहे, बकते बकते सो गए। ये पैर दबाती बैठी, रिश्ते दबाती बैठी। 2 बजे नशा उतरा, मुंशी राम देखते 2 बजे नशा उतरा, देखते हैं कि वो लड़की उसी प्रकार बैठी हुई चरण दबा रही हवा कर। मुंशी राम ने पूछा, तुम कब से बैठी हो? बोलो नहीं, बिना बताओ कब से बैठी हो? जब से आप आए थे। पेशी नहीं? बोले ना। तुम्हें मेरे मुंह में गंध नहीं आई? तो कहा आ रही थी। तो कहा मैं बड़ा दुराचारी हूँ। तो कहती मेरे सामने ये बात मत कहो। आप कैसे भी हो, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, तो रामचरितमानस ने मुझे सिखाया है कि पति कैसा ही हो, पति पति ही है, बस। मुंशीराम कहते मैं पलट गया उस दिन, मेरा शराब छूट गया, मेरी बुराई छूट गई, और उसी का फल है कि मैं महात्मा बन गया। गुण रहितम, गुण रहितम आश्लिष्यताम पादरताम प्रमष्टुनाम अदर्शमान मर्महताम करो तुआ
यथा तथा वा विविधा तुलम ततो मत प्राणनाथ स्तवेदनापर। चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम राज्य में प्रेमिका क्या चाहती है इसका चित्र खींचते हैं। उन्होंने 8 श्लोक कहे जीवन में, शिक्षाष्टक, उसी का साक्षात 7वां श्लोक है। वो कहते हैं बड़ी सुंदर चीज, वो कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ चाहे मुझे हृदय से लगा लो, चाहे छोटे मार के गिरा दें, तो चाहे दर्शन न देकर मुझे सदा सदा मरण पीड़ा पहुंचाते रहे, लंपट कुछ भी। तो मेरा प्राणनाथ तो यही है, दूसरा कोई नहीं। गुण रहितम, जहाँ गुण देखकर प्रेम होता है, धन देखकर प्रेम होता है, विद्या देखकर प्रेम होता है, कुल देखकर प्रेम होता है, वो प्रेम तो उन वस्तुओं को लेकर के है, वो प्रेम आत्मा की प्रीति नहीं है। तो प्रेम गुण नहीं देखता। एक बात ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कामना रहितम, जिस प्रेम में कामना है, जिस प्रेम में बदला पाने की जरा भी इच्छा है, जिस प्रेम में निज सुख की वांछा है, जो प्रेम परलोक और मोक्ष का हेतु है, वो प्रेम इन प्रेमियों की भाषा में प्रेम नहीं है। ये तो कामना से कलंकित प्रेम के नाम को दूषित करने वाला भाव है, जो है काम और नाम उसका प्रेम हो गया। नाम चाहे काम हो, प्रेम ही गोपरामाना काम उच्चगमत प्रधान। गोपरामाण के प्रेम का नाम काम है, लेकिन उसमें कामना नहीं। कामना रहित काम यही गोपियों का प्रेम। कामना रहित काम, सुखेच्छा रहित सुख है, अद्भुत चीज है। भोग रहित भोग विलक्षण बात है। जैसे भगवान ने देव ही एक साथ रहते हैं, इसी प्रकार ये प्रेम की भी चीज है, पर इसमें कामना नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं। हम प्रेम करें और हमसे बदले में हमारा प्रेमास्पद प्रेम करे, तब तो हम प्रेम करेंगे। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं। हम प्रेम करें और बदले में वो प्रेम न करे, परंतु हमारे प्रेम को प्रेम समझे, ये भी प्रेम नहीं। हमारे प्रेम की उपेक्षा करे अथवा हमारे प्रेम का बदला वो अप्रेम के रूप में दे, और हमारा प्रेम दिन दूना बढ़ता रहे, इसका नाम कामना रहितम। तो भगवान से हम जब कुछ चाहते हैं, किसी वस्तु को लोक परलोक की भगवान से चाहते हैं, तो जहाँ भगवान से काम लेना चाहते हैं, प्रेम में तो एक और चीज है, 2 चीज है। एक तो ये है कि हम ये समझें कि हम नहीं मांगेंगे, भगवान दुख देंगे, उसमें भी हमारा मंगल ही करेंगे, इसमें तो संदेह नहीं। कुछ नहीं मांगना हमें, न मांगेंगे न हम करेंगे, उनका प्रत्येक विधान मंगलमय है, हमारा मंगल ही होगा। तो दूसरा ये कि मंगल अमंगल की कल्पना नहीं है, वो प्रसन्न किस बात में है, यही देखना है। तो जहाँ मंगल की कल्पना है वहाँ नहीं मांगना है, वहाँ भगवान के सौहार्द पर विश्वास है। हम तो जब बहुत आगे बढ़ते हैं, बड़े आस्तिक बनते हैं हम लोग, तब कहीं कहीं भगवान की
शक्ति पर विश्वास करते हैं, बुद्धि पर नहीं करते। सौभाग्य पर तो करते नहीं। तो महाराज देखिए, हमने अब अमुक शेयर खरीदे हैं, उनका भाव तेज हो जाना चाहिए। आप सर्वशक्तिमान हैं और हम आपके भक्त हैं, और भक्ति करेंगे आपकी, शेरों की तेजी कर दें। ये कहेंगे तो शेरों की तेजी नहीं करेंगे, पर तुम्हें और तरह से धन दिला देंगे। बोले न दिलाओ तो कहीं योजना हमारी और पूरे करने वाले थे। तुम्हारी बुद्धि पर हमारा विश्वास नहीं, न करो तुम, भूल जाओ कहीं, सोचेंगे हम अपना भला, योजना बनाएंगे हम अपनी आप, स्कीम हमारी, पर आप उसको पूरा कर सकते हैं, शक्तिमान हैं, पर हम थोड़े आपके भक्त। तो हमारी भक्ति के बदले में माने हम तुमको नौकरी होती है कि नहीं है? इतने मजबूत लंबे चौड़े आदमी काम करने वाले, मजदूरी लिए जाओ, हम बताएं से काम किए जाए, हमारी तो ये भक्ति है। उसके बाद में भक्ति आती है जहाँ भगवान की बुद्धि पर विश्वास होता है। भगवान जो करें सो मंगल करें, हम इन पर छोड़ देते। वहां पर भी मंगल की कामना है कि हम कहीं मांग लेंगे तो भूल से मांगेंगे, पर वो देंगे तो ठीक देंगे। इसलिए उनकी बुद्धि पर विश्वास करो तो अपनी अच्छा मिलेगा। ये यहाँ भी मंगल की कामना है। तो मंगल की कामना बुरी चीज नहीं है, पाप नहीं है, और मंगल में भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, ये भी सर्वथा सत्य है। ये होते हुए भी जब तक मंगल की कामना है तब तक कामना रहितम, ये चीज नहीं भक्ति प्रेम में कामना। और जब ये विशुद्ध भाव आ जाए कि ये सुखी इस बात में है कि हमारे पास पैसा आवे बहुत सुख लाए भाई नहीं, जरा सा मालूम हुआ कि वो सुखी इस बात में है कि तुम्हारा सारा पैसा आज काल नष्ट हो जाए, वो कहेगा तो अभी कर दो, देर न करना। कहीं देर हमारे पैसे नष्ट होने में हो और तुम्हें जरा सा भी सुख का अभाव प्रतीत हो, ये हमें सहन नहीं होता। हमें नरक में अभी गिरा दे अगर तुम्हें सुख मिलता हो, हमारा अपमान अभी कर दो अगर तुम चाहते हो, संसार भर में सदा के लिए हमारी निंदा होती रहे अगर तुम चाहते हो। कहते मैं क्या सीखा। एकांत में बातचीत हुई थे कहीं से, भगवान ने कहा मैया देखो तो सही ऐसा हमने किया है। कहा बेटा के साथ मत करना ऐसे, बड़ी कसम चीज है। तुमने ठीक चाहते तो हमको सुना और हमने निभाया भी, परंतु अमर कलंक इतिहास में रहे थे। कविता ऋषि भी गाली दे, मुनि भी गाली दे, घर वाले भी गाली दे, बेटा भी गाली दे, घर वाले सब नाराज रहे और उस कलंक को चुपचाप सहते हैं वो राम का मिशन पूरा हो जाए, राम के अवतार का कार्य सुसंपन्न हो जाए। कितनी बड़ी चीज। इस अवस्था में भी मंत्र म्लानता न आवे, प्रसन्नता हो कि मेरे राम का काम हो रहा है, मेरा भगवान मेरी निंदा से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरी मृत्यु से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरे बिछड़े से प्रसन्न है। अलग रहने में बड़ा दुख है प्रेमी को प्रेमास्पद से, प्रेमी प्रेमास्पद चाहता अलग रहे तो वो दुख उसके लिए परम सुख के रूप में परिणत हो जाता है। मानता नहीं बेचारे उसको सुख अपने सुख मान लो, ऐसा नहीं। जहाँ ये मानना है वहां तो कृत्रिमता है। इस प्रकार की उसमें अनुभूति होती है। वो जब दुख पाता है और जब भगवान को हंसता देखता है तो हंसने लगता है, अपने दुख को भूल जाता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है जो को बड़ी विपत्ति जब उन पर आई, बड़ी विपत्ति, उस समय हमने उनको हंसते पाया और ये कहते पाया मन से, इसमें हमारे भगवान राजी हैं।
विलक्षणवाद। तो कामना रहितम, ये दूसरी चीज। गुण रहितम कामना रहितम। हम तो जरा सी बात में नाराज हो जाए भगवान पर, लड़के का सिर दुखने लगे इतना अच्छा है, और भगवान की माला हमने फेरनी है, भगवान का काम था ना, हमने माला फेरी, तो अच्छा नहीं किया फिर इसका, और नहीं किया तो भगवान का फिर। हमारे पास एक पत्रा अभी कि उसकी एक 2 साल की लड़की मर गई है, उसने कहा हम भगवान की माला फेरते थे, नाम जपते थे, हमारी लड़की मर गई, लड़की को न बचा सके, कैसे भगवान? नहीं मानते वैसा भगवान। मत मानो भाई, तुम्हारे एक के न मानने से भगवान तुम बचेंगे नहीं, न मानो। पर ये हमारी दशा ऐसी है, हम तो भगवान से प्रत्येक वस्तु का बदला चाहते अभी और अधिक से अधिक। लगे भगवान तो भगवान हमारी दृष्टि में भगवान नहीं, ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं, ये श्रद्धा नहीं। तो प्रेम में कामना रहितम, ये दूसरी बात। तीसरी बात अविच्छिन्नम। प्रेम जो है ना, प्रेम का कभी तार नहीं टूटता, कई धारावत। जो प्रेम बीच में टूट जाए, घट जाए, मिट जाए, हट जाए, रुक जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी गुण की कामना की कालिमा लगी है, नहीं तो रुकता नहीं। अविच्छिन्नम। चौथी बात सूक्ष्मतरम। जो छलकता है ना ऊपर ऊपर बहुत, उसमें बहुत दफे दम होता है, धोखा होता। ये तो अंदर की चीज है, कभी कभी आ जाता है बाहर प्रकाशित तात्पर्य कभी कभी होता है, लेकिन प्रेम जो है वो सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतर है, बड़ी महीन चीज है, वो वाणी में नहीं आती। क्रिया में ही कम आता है, क्रिया में जो आता है वो तो दिखाई हो जाता है, दिखाई। इसलिए वो प्रेम फिर प्रेम नहीं रहता, अंदर रहता है, छिपा रहता है। प्रेम ये हृदय का गुप्त धन है बड़ा, ये बिखेरने का नहीं है, ये तो गुप्त रूप से बना रहे और बना रहे, ये बढ़ता रहता है। सीता जी ने पूछा हनुमान जी से कि मेरे लिए तो संदेश सरकार ने कहा, बोले हाँ कहा, क्या कहा? तो तत्व प्रेम कर मन तेरा, जानत प्रिया एक मन मेरा, जानत मेरा एक मन। तत्व प्रेम कर मन तेरा, जानत प्रिया एक मन मेरा, सो मन रहत सदा कहता ही, जानही प्रीति रीति यही नाई। एक चौथाई में तत्व बड़ा सारा प्रेम था। राम के मुख की वाणी कह रहा है, राम कहते हैं किसी को प्रिय, तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन। वाणी में नहीं ऐसा तो दूसरा जानता नहीं, केवल मेरा मन जानता है। और वो मन भाई मन जाकर बताओ, फिर बताओ कैसे? सो मन रात सदा कहता ही, वो मेरा मन निरंतर रहता है तेरे पास, कितने में जान ले प्रेम का। तो सूक्ष्मतरम, पांचवा अनुभव रूपम। प्रेम अनुभूति की वस्तु है, प्रेम कहने की वस्तु नहीं। प्रेम का जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। और छठी बात ऐसी कही, प्रति क्षण वर्धमानम, क्षण क्षण में जो बढ़ता है प्रेम अनंत। ज्ञान जो है ना, ज्ञान अपनी प्राप्ति करा के कह देता कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई वस्तु नहीं, तो कार्य न दे दिया थे। पर प्रेम कहता है कि कोई अंत है नहीं,
प्रेम अनंत है, असीम है। जितना जितना ये बढ़े उतना बढ़ते रहता, कभी इसकी सीमा आती नहीं, कभी इसका अंत आता ही नहीं। प्रतिक्षण वर्धमानम। तो ये 6 बातें प्रेम में होनी चाहिए, तब वो प्रेम प्रेम होता है। उनमें जितना जितना जिस जिसका विकास होता है उतना उतना ही प्रेम में पवित्रता आती है। इसीलिए जहाँ ये बातें हैं वहाँ निज सुख भोग, आत्म सुखेच्छा, प्रियतम से कुछ पाने की इच्छा, प्रियतम के द्वारा सुख की इच्छा, ये होती नहीं। अतएव प्रीतम के द्वारा मिलने वाला सुख, इसीलिए स्वीकार किया जाता है कि वो प्रीतम को सुख देने वाला है। प्रीतम के द्वारा मिलने वाला सुख इसीलिए स्वीकार होता है कि उससे प्रीतम को सुख होता है, नहीं तो सुख की कोई कल्पना नहीं। तो जिस सुख में, जिस अपने सुख में अपना सुख नहीं, प्रियतम का सुख, वो सुख प्रेम का सुख। और जिस अपने सुख में प्रीतम का सुख हो, चाहे न अपना सुख, वो भोग सुख। वही भोग का और प्रेम का अंतर। चेतन चरितामृत में महेंद्र प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख इच्छा धरे प्रेम नाम। ये तैयार है बंगला में कि अपने अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जहाँ श्री कृष्ण से है उसका नाम है काम। चाहे वो इच्छा करने वाले ऊंचे से ऊंचे महात्मा माने जाते हैं, तो हर्ज नहीं, महात्मा हो चाहे वो महात्मा हो, महात्मा और होते हैं और प्रेमी और होते हैं। बड़ा ये महात्मा पर आक्षेप तो नहीं है। प्रेमी महात्मा नहीं बनना चाहते, प्रेमी को महात्मा बनने की आकांक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं। वो तो अपने को प्रेमी नहीं कहता, वो तो प्रेमास्पद के सुख पहुंचाने की का यंत्र मात्र है। प्रेमास्पद उसके द्वारा सुख प्राप्त करते रहे। और ये कल मैंने कहा था कि बहुत याद रखने की बात है कि एक ये विशुद्ध प्रेम ही इस प्रकार का महान तत्व है जो निष्काम पूर्णकाम आत्मकाम भगवान में कामना पैदा कर देता है उस सुख दर्शा साधन की। वास्तविक कामना खेल नहीं, बंध भी नहीं, बंध तो होता ही नहीं भगवान में। तो वो प्रेम इस प्रकार की वस्तु है कि उसमें इतना पवित्रतम रस है, उस रस का आस्वादन भगवान करना चाहते हैं। क्यों? उन प्रेमियों को कराने के लिए। तो इसलिए ये प्रेम में सबसे ऊंची चीज है भोग सुख का सर्वथा अभाव और भगवान के सुख का सर्वथा अभाव। भगवान के सुख की इच्छा ही प्रेमी का स्वरूप, प्रेमी का स्वभाव, प्रेमी का जीवन, प्रेमी का सब कुछ। जिस क्रिया में, जिस चेष्टा में, जिस विचार में, जिस संकल्प में प्रेमास्पद का सुख नहीं, वो क्रिया, वो चेष्टा, वो संकल्प, वो प्रयत्न प्रेमी कर्तव्य नहीं, कर्तव्य नहीं, उसके द्वारा होता ही नहीं। उसका हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जगना, बात करना, ये सब का सब, पूरा का पूरा, सर्वथा और सर्वदा केवल प्रेमास्पद परम पृष्ठ अपने भगवान को सुखी बनाने के लिए होता है। ये बात वो प्रेमी कहता नहीं कि मैं सुखी बनाने के लिए करता हूँ, स्वाभाविक उसकी क्रिया ऐसी बनती है। स्वाभाविक तो परम त्याग है ना, जहाँ परम त्याग होता है वही परम प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो घर में देख लीजिए, जितना जितना त्याग करेंगे उतना उतना प्रेम बढ़ेगा। करके देख लीजिए, घर में चीजें बैठने वाली हो और बंटवारे में अपने हिस्से में कम से सुधार दीजिए,
प्रेम हो जाएगा। तो ज्यादा लेना चाहेंगे तो लड़ाई होगी। सीधी सी बात है, जहां जहां पर हम त्याग करेंगे वहां वहां पर प्रेम होगा, और जहां जहां प्रेम होगा वहां वहां सुख होगा। इसलिए जो भगवत प्रेम है वो त्याग की पराकाष्ठा है, और इसलिए उसमें सुख की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा भी असीम सुख है। उस सुख के सामने ये एक बात और है, प्रेमी का यद्यपि भगवान का रूप सौंदर्य इस प्रकार का विलक्षण स्वाभाविक है कि अप्रेमी भी, शत्रु भी उसको देखकर मोहित होता है। ये भगवान के स्वरूप सौंदर्य की महिमा है, स्वाभाविक। परंतु प्रेमी भगवान के स्वरूप को जिस रूप में देख पाता है उस रूप में दूसरा कोई देख पाता ही नहीं। उसकी आंख इस प्रकार की हो जाती है प्रेमी की कि उस आंख में अपने प्रेमास्पद भगवान का जो रूप आता है वो रूप दूसरे की आंखों में आता ही नहीं। इसलिए उसमें उसकी इतनी अत्यंत आसक्ति होती है। वो आसक्ति ये रूपासक्ति नहीं है। यहाँ के इस भौतिक रूप को देखकर जो चित्त में आकर्षण होता है ये तो कहीं कहीं नरकों में ले जाता है, पर वो जो भगवान के शुभ सौंदर्य को देखकर प्रेमी के मन में होने वाला जो आकर्षण है, जो सुख है, वो सुख तो विलक्षण है ही। तो वो इतना पवित्र है, इतना वो पावन है, इतना वो दिव्य है कि उसमें कहीं भोग की तो किसी प्रकार की कल्पना में तीन प्रकार से इंद्रियों से काम होता है। एक स्वाभाविक इंद्रियों का विषयों में आचरण, आंख देखती, एक किसी सदिच्छा से इंद्रियों का विषयों में आचरण, और एक भोग के लिए भोगेच्छा से विषयों का इंद्रियों का विषय में आचरण। सामने तो चीज देखी, बीत गई एक आदमी जा रहा है, लंगड़ा है, लूला है, भूखा है, रो रहा है, तो जीत गया, उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो तो इसलिए देखते हैं कि किस सेवा करनी है। तो ये और चीज है। एक किसी वस्तु को नहीं देखते हैं कि उसको हमें भोगना है, सुख लेना है। तो तीन प्रकार से ये भोग होता है। तो जहां पर इंद्रियों का केवल विषय में आचरण है वहां उससे न लाभ होता न हानि होती है, मन साफ रहता नहीं, आंख के सामने किसी गई आई। जहां भोग दुख होता है वहां दुखों की उत्पत्ति होती है। ये संस्पर्श जब होगा दुख में से आद्यंत कौंते न तेसुरमते बुधा। यहाँ जो विषयों का भोग है, ये सारे भोग जो संस्पर्श भोग है ये दुख योनि है, दुखों की उत्पत्ति के स्थान है। और वो जो है जहाँ शुभेच्छा को लेकर के राग द्वेष रहित हृदय से जब भोग करते हैं उसके लिए क्या राग द्वेष युक्त विषयान इंद्रियोश्चरम आत्मशुद्ध विधेयात्मा प्रसाद न विगच्छति और प्रसादे सब दुखाराम हम रसों जाए। वही इंद्रियों का विषयों में विचरना दुखों की उत्पत्ति का स्थान, और वही इंद्रियों का विषयों में विचरना दुखों के सर्वथा नाश का साधन, और वही इंद्रियों का विषय में विचरना सर्वथा व्यर्थ। तो जहां हम भगवत दृष्टि से भगवान के लिए जब भगवान को देखते हैं और भगवान को देखने की आंख से जब हम भगवान को देखते हैं फिर बस फिर जो अनुपम आनंद मिलता है और जो दिव्य भाव आता है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग उस स्तर तक पहुंचे नहीं। उस स्तर तक पहुंचे हुए जो होते हैं वो प्रेमी होते हैं, उन प्रेमियों की आंखें जो होती हैं वही भगवान को ठीक ठीक देख सकती है।
तो गोपी की आंख भगवान को पहचानती है, कंस की आंख नहीं पहचानती, नहीं पहचानती, और दूसरा भी नहीं पहचानती। शिशुपाल के भी आंख थी और भीष्म के भी आंख थी, दोनों का देखिए वहां पर कितना अंतर, दोनों के सामने बने श्री कृष्ण, वो कहते छलिया है, कुटिल है, ग्वाला है, नयन है, और वो कहते सर्व पूज्य है। क्या बात है। आंख तो ये जो प्रेमी की आंख होती है यही असली आंख होती है। तो प्रेम की आंख बिना त्याग तो मिलते नहीं। भोग त्याग जहां तक नहीं है वहां तक भक्ति की बात, प्रेम की बात नहीं हो सकती। भोग रहते हैं वहां पर, वो भोग रहते हैं भगवान के पूजन की सामग्री बनकर, भगवान का स्थान लेकर नहीं रहते। तो ऐसी अवस्था में जो प्रेमी है वो क्या चाहता है, एक ही बार उसके अंतिम बात कह देनी है, वो प्रेम चाहता है कि किसी प्रकार से मेरे जीवन में ऐसी कोई भी क्रिया हो नहीं, ऐसा कोई मेरे मन में संकल्प आवे नहीं, ऐसी कोई मन में मेरे चाह उत्पन्न हो नहीं जो मेरे प्रियतम भगवान की चाह के प्रतिकूल हो। ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे प्रियतम के सुख में जरा भी बाधा आती है। ऐसा कोई काम न हो जो उन्हें सुख पहुंचाने वाला न हो। अब इसमें क्या हमारी कुछ भी दशा होती है, ये दशा की कोई भी किसी प्रकार के भी मन में वो भय की बात प्रेमी नहीं सोचता। कुछ भी दशा हो जाए कोई परवाह नहीं, पर मेरी प्रत्येक दशा मेरे प्रियतम को सुख पहुंचाने वाली हो। वहां में जितने बैठे हैं तो जो प्रेम की चर्चा बहुत करना चाहते, सुनना चाहते हैं, उन हम लोगों को, मुझको भी, आप लोगों को भी, सबसे पहले एक बात जान लेनी चाहिए कि भाई जिसको इस प्रेम राज्य में आना है उसको अपना सब कुछ नष्ट कर देने के लिए पहले तैयार हो जाना चाहिए, सब कुछ। इसीलिए जहाँ प्रेम की असली बात सामने आती है, क्या आता है तो लोग भाग जाते हैं। वो एक गुजराती का गीत है, प्रेम पंच पार्वतनी ज्वाला भाड़ी पाछा भागे जो नहीं, मान पड़ा तो महारस माने देखनारा दाझे जो नहीं। तो कहते हैं कि जो प्रेम का पंथ है ये पार्वत की ज्वाला है, आग की लपट है। इसे देख करके दूर से लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों कि प्रेम, जहां पर प्रेम की बात करो, जहां प्रेम सामने आया असली, तो पहले कहेगा क्या करो, तुम्हारे सर्वस्व को जलाएंगे अब हम। तो आग देखता डर जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। ये भाषा जरा है तो कठिन, प्रेम का आह्वान करना हो तो प्रेम आग बन के आएगा पहले सब कुछ जला देने के लिए। और उस जलने में अगर हमारी तैयारी हो, उस बच्ची में अगर हम गिर सकते हैं तो मां ही पड़ा तो महारस मानव, तो आग वहां पर अमृत बन जाएगी। आग वहां पर मार्ग क्यों बन जाएगी कि जगत के सारे दुरुस रस को, पुरुष रस को, अरस रस को वह खा करके और विशुद्ध जो सत्य रस है, प्रेम रस, उस रस में ले जाकर के हमको बैठा देगी। जब तक वो आग इन रसों को नहीं जला देती तब तक वो रस आता नहीं। इसलिए उन गोपियों ने कहा कि भाई हमको तो सब कुछ त्याग करके प्रियतम श्री कृष्ण का हो जाना है। और सिद्धांत की बात है, उनके चरणों में जब आ जाए तो सब कुछ का त्याग पर क्या रहता है। सब कुछ तो वही है, सब कुछ के प्राण है, सब कुछ के आधार है, सब कुछ के आत्मा वही। तो ये तैयारी कर रही है, उसमें
3-4 बात ध्यान में देने की है, बस वो कह के समाप्त कर देता हूँ। एक बात तो ये, प्रेम चाहने वालों के लिए जिसको हम चाहते हैं वो हमारे प्राणों के प्रधान चिंतन का विषय है। प्रेमास्पद को कभी भूला नहीं जाता। तो आप अपने मन में भावना देखिए, अपने मन को, कि आप भगवान, प्रेमास्पद भगवान को कितना भूलते हैं। अगर भूलते हैं बहुत, तो प्रेम अभी आया नहीं, आना चाहिए। दूसरी बात, प्रेमास्पद में कभी भी दोष नहीं देखना है। तीसरी बात, तो भगवान से कुछ चाहता ही नहीं, क्योंकि भगवान को देना चाहता है। और चौथी बात, ये विलक्षण बात है, मिलने पर भी मिलने की उत्कंठा नहीं मिलती। मिलने पर ये, इसीलिए ये बड़ा कठिन प्रसंग है। ये जो परकीया भाव है ना महाराज, परकीया भाव में ये लौकिक परकीयापन नहीं है। ये 4 बातें हैं। अपनी पत्नी हमेशा पास रहती है तो उसको गुण भी दिखते हैं, दोष भी दिखते हैं। वंदे मुकुन्दमरविन्ददनायकाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनास्यम् दुःस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तं निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम् पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलम् महोधावती श्रीहरिः। कल वाले पर्चे तो खो गए, और याद मुझे है नहीं किसमें क्या लिखा था। और जगत खो जाने की चीज ही है नहीं, इसको खो ही देना। अपने आप को, जो जगत का अपना आप है, इसे भी खो देना है। नए पर्चे 2 आए और 2-1 आदमियों ने मौखिक रूप से भी कहा है कुछ कहने के लिए। एक पर्चे में लिखा है, उसका उत्तर मैं उनसे पूछूं कि आप जिस अचिंत्य ब्रह्म का ध्यान करना चाहते हैं, मन नाश हो जाएगा तो वो ब्रह्म कहाँ रहेगा? श्याम सुंदर की बात पूछते, मैं ब्रह्म की बात पूछता। तो जो मन की चीज है वो तो मन के साथ नाश हो ही जाएगी। चाहे उसका नाम हम ब्रह्म रखें, चाहे श्याम सुंदर रखें, हमारे मन की कल्पना की जो वस्तु है वो तो जहाँ कल्पना का आधार नहीं रहा वहां रहेगी। इसका तो कोई प्रश्न बनता
बनता ही नहीं है। और जो तत्व वस्तु है वो चाहे मन रहे, मन का नाश हो जाए, प्रकृति का जहाँ प्राकट्य होता है उसके पूर्व भी वो जो सत वस्तु है वो तो रहती ही है और वो रहेगी। तो हमारे श्याम सुंदर यदि सत वस्तु है तो मन चाहे न रहे, वो तो है ही और रहेंगे ही, रहते ही है। इसलिए ये प्रश्न तो ठीक बनता है। मन अनित्य है, भगवान अनित्य नहीं। मन असत है, भगवान असत नहीं। मन मिटने वाला है, भगवान मिटने वाले नहीं। जहाँ तक मन है वहाँ तक मन से भी हम भगवान का चिंतन करें, ये मन का सौभाग्य, ये मन की शोभा, ये मन का पुण्य। और जब मन न रहे तो बड़ा अच्छा, यही तो चाहते कि मन न रहे, श्याम सुंदर रह जाए, इसमें फिर आपत्ति क्या है? तो ये प्रश्न तो इतने में समाप्त। दूसरी चीज एक है, वो एक सज्जन ने कही है, उसका उत्तर संक्षेप में ये है कि भाई जो मैंने ये कहा था कि सब में भगवान को देखो, ये देखना जहाँ तक है वहाँ तक हम कल्पना करते हैं, परंतु वास्तव में तो भगवान है। ये एक बहुत समझने का विषय है कि हम जगत में जिन वस्तुओं को देखते हैं और जिनकी हम कल्पना करते हैं वो तो हमारा मनोराज्य है। लेकिन अगर हम जगत की इन कल्पित वस्तुओं में भगवान को देखते हैं तो भगवान तो हैं। तो ये सब में भगवान को देखो, ये कहने का ये मतलब नहीं है कि भगवान है नहीं, भगवान की कल्पना करो, ये मतलब नहीं है कहने का। कहने का मतलब ये है कि तुम जो सत्य में असत को देख रहे हो, भगवान में जो जगत को इस रूप में देख रहे हो, ये तो ठीक है नहीं। पर इस जगत में, इसके अंतराल में, इसके आत्म रूप से, इसके बाहर भीतर बहिरंतर से भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांचिकेत तत्, वो बहुत दूर बहुत नजदीक भगवान, वे तुम्हारे बाहर भी भीतर भी, जहाँ तुम हो वहाँ भी, तुम्हारे रूप में भी, तुम्हारे आकार में भी केवल और केवल वही है। इसलिए जगत में भगवान को देखना ये असत में सत्य को देखना है, तो ये कल्पना नहीं। ये मेरे कल के कहने से कोई यह न समझे कि मैं ये कहता हूँ कि कल्पना से भगवान का हम चिंतन करें, भगवान यहाँ पर है तो नहीं, पर हम चिंतन करते हैं हमारे लाभ के लिए। हम चाहे चिंतन करें न करें, हम चाहे अपने लाभ से वंचित रहें या लाभ प्राप्त करें, भगवान तो है ही। हमारे न चिंतन करने पर भी है, हमारे न मानने पर भी है, हमारे न देख पाने पर भी है। जैसे अंधा आदमी किन्हीं वस्तुओं को नहीं देख पाता, बाहर की चीजों को, तो उसके न देख पाने का अर्थ ये नहीं कि वस्तुओं का अभाव हो गया है, वस्तु तो है ही, उसकी दृष्टि शक्ति का अभाव है, वो उन वस्तुओं को देख पाता नहीं। ये कमी उस देख न पाने वाले की है, वस्तु का अभाव नहीं। इसी प्रकार तो भगवान से भरा हुआ सब कुछ है, उनके सिवा और कुछ है नहीं। ऐसी अवस्था में उनको न देख पाने का अर्थ यही है कि हमारा अज्ञान है, हमारा मोह है, हमारी आंखें अंधी हैं, हम ठीक ठीक वस्तु का दर्शन नहीं कर पाते। ये हमारी गलती, हमारा अपराध, हमारा पाप, हमारा दुर्भाग्य, हमारी मंद बुद्धिता, कुछ भी कह दें, हमारा दोष है, भगवान तो है ही। तो भगवान की कल्पना ये सत्य में सत्य के दर्शन का प्रयास है। सब जगह भगवान की जब हम कल्पना करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये सत्य दर्शन का प्रयास है, ये कल्पना नहीं। जहाँ हमारी आंख जरा सी खुली कि हमें ठीक ठीक दिखाई देगा कि हम जो कुछ देख रहे थे वो तो आवरण था, और वास्तव में ये आवरण भंग हो गया, दृष्टि शक्ति खुल गई, अब सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखते। तो बोले भाई, अब दूसरा प्रश्न आता है इसी के अंत में, बोले वो भगवान जिनको हम देख पाते हैं, वो भगवान विचार के आधार पर तात्विक सत्य हैं, या वो भगवान दिख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, ऐसे भी हैं? तो
भगवान के संबंध में ये कहना बनता नहीं कि ऐसे हैं ऐसे ही हैं और ऐसे नहीं ही हैं, ये कहना बनता नहीं। हिमाकत से भले हम कह लें, अपने ज्ञान को अपनी अशक्ति को भगवान पर भले ही थोप दे, हम जो नहीं कर सकते वो भगवान भी नहीं कर सकते, ऐसा हम भले ही मान लें, पर ये बात है नहीं। भगवान दोनों रूपों में एक साथ नित्य निरंतर रहते हैं, एक होते हुए। वो नित्य निर्गुण है, नित्य सगुण है, नित्य निराकार है, नित्य साकार है, नित्य अदृश्य है, नित्य दृश्य है। तो उनका जो दृश्य है वो इदम वाला संसार वाला दृश्य नहीं है, वो स्वयं ही दृश्य बनते हैं, स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही दर्शन है, पर वो है। तो आप अगर ये देखना चाहेंगे कि भगवान श्याम सुंदर, भगवान राघवेंद्र कोई भी सर्वत्र व्याप्त है, तो आपको वैसा ही दिखाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उस रूप में भी है ही। वो एक देशीयता सर्वदेशीयता में कैसे परिणत होती है, ये चीज हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं सकती, पर यही तो विशेषता है। तो एक देशी हमारी बुद्धि मानती जिसको, उसी रूप में सर्वदेशीय है, ये उनकी विलक्षणता है। तो यदि आप भगवान को साकार रूप में देखना चाहेंगे तो उस रूप में भी आपको देख सकते हैं। अब तीसरा उसका प्रश्न का एक अंश है कि क्या भगवान हमारी आपकी तरह सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं? क्या भगवान हमारी आपकी भांति मिल सकते हैं? क्या भगवान हमारी आपकी भांति खा पी सकते हैं? क्या भगवान का ठीक ठीक हमारे अंगों को स्पर्श प्राप्त हो सकता है? ये एक प्रश्न है। वहाँ प्रश्न के साथ संदेह भी है कि विचार से ऐसा होता होगा, भाव से ऐसा होता होगा, कल्पना जगत में ऐसा होता होगा, वास्तविक शायद न होता हो, पर ये बात है नहीं। विचार से, मन की कल्पना से होता है, इसमें तो कोई कहने सुनने की बात नहीं। ये तो मन की गति को जानने वाले सभी पहचानते हैं कि हमारा मन जिस किसी वस्तु की कल्पना करता है उस वस्तु को मन मूर्तिमान कर देता है, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरी चीज जो है उसमें भाई ऐसी बात है, सत्य को है निश्चित सर्वथा 16 आने नहीं, जितने आने में सत्य आप माने उतने आने। लेकिन भगवान को ये कदापि गरज नहीं है कि वो मिल सकते हैं, इस बात का सर्टिफिकेट लेने आपसे आए। आप न माने उनका बिगड़ता नहीं, आप भाव में उनको माने, विचार कल्पना की वस्तु माने आपके लिए वैसा ही, कुछ उनका बिगड़ता नहीं। आप ऐसा माने कि ऐसी चीज होती ही नहीं, न माने उनका कोई बिगड़ता नहीं। लेकिन जिनको विश्वास है, परीक्षा के लिए नहीं, और आकर के हमारा काम निकाल देंगे, अमुक जब जरूरत होगी तो उनको बुला के हम अपना काम करवा लेंगे, हमारे पास बैठ के हमारी बात सुन लेंगे, और हमारा काम करने की जरूरत होगी तब उनको बुला लेंगे, तो ऐसी बात भी भगवान नहीं करते। यदि ये 3 बात की इसमें आवश्यकता है, आपका विश्वास हो, पहली बात। दूसरी बात, उनके बिना आपसे न रहा जाता हो, इस प्रकार की उत्कंठा आपके मन में जाग गई, दूसरी बात। और तीसरी बात, उनकी इच्छा पर आप अपने को छोड़ देना चाहते हो, छोड़ देने के लिए प्रस्तुत हो, ये तीसरी बात। ये 3 बात होगी तो सच्ची बात मैं कहता हूँ, आप न माने न सही, कोई आवश्यकता नहीं आपके मानने की, और मुझे जरा आवश्यकता नहीं आपको मनवाने की, कुछ नहीं। परंतु निश्चित है कि भगवान आपकी भांति मेरी भांति पास बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, सारी बातें भगवान कर सकते नहीं, ऐसा है। इसलिए ये चीज जो है, ये प्रश्न करने के नहीं, उत्तर देने के नहीं, और प्रश्नोत्तर को लेकर के विवाद और शंका समाधान के भी नहीं।
ये तो विश्वास के जगत की बात है। जिनका विश्वास है वो आज भी भगवान को पाते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, खाते पीते हैं, आज भी ऐसा होता है। जिनका विश्वास नहीं, उनको विश्वास करवाने की आवश्यकता नहीं। न भगवान को जरूरत और न भगवान का जिनसे कभी मिलन होता होगा उनको जरूरत अपने भगवान से। आपसे आप मान इस बात को तो क्या जरूरत है आप न माने। आपके मानने से कुछ विशेष मिल जाएंगे और न मानने से उनका मिलना बंद हो जाएगा तो है नहीं। तो उस प्रेमी भक्त को तो मतलब है अपने भगवान से, आपसे कोई मतलब नहीं। वो इसीलिए ये चीज प्रचार की नहीं है। प्रचार की चीज सदाचार है, प्रचार की चीज ज्ञान वैराग्य है। ये जो चीज है प्रचार की बिल्कुल नहीं है। ये तो अपने जीवन की चीज है। जिसके जीवन में इस चीज की लालसा जागृत हो, जो विश्वासी हो, जिसके मन में संदेह का अंकुर न पैदा होता हो, जिसको चाह लगी हो, उत्कट इच्छा हो, जिससे रहा न जाता हो इसके बिना, और जो अपने आप को प्रभु के चरणों में बिना शर्त के समर्पण कर चुका हो, उसके लिए ये चीज प्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रहेगी। फिर चौथी शंका आती, भाई प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष रहेगी, तो ये तो माइक जगत में रहेगा ना, आंख से देखेगा वो चीज को, तो जब तक ये जगत है तब तक रहेगा, उसके बाद नहीं। इसका उत्तर सीधा ये कि आप जैसा माने आपके लिए ऐसा ही, कोई आपत्ति नहीं। वो रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की परवाह न वो देखने वाला करता है और न वो देख पढ़ने वाला करता है। वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तत्व हैं क्या तत्व हैं, वो सत्य हैं क्या सत्य हैं, इस बात से न देखने वाले को मतलब है, न देख पढ़ने वाले को। जो कुछ वो है सो वो है, जो कुछ वो है सो वो है, वो उसका है और वो उसका है, नहीं मतलब। वो चाहे मानव हो, दानव हो, पिशाच हो, पशु हो, राक्षस हो, आप कुछ भी माने उसको, उससे कोई परवाह नहीं इस बात की कि आप उसे भगवान माने न माने भगवान। आप उस देखने वाले को मोह में ग्रस्त असुर माने कुछ भी माने, कोई इसमें परवाह की चीज नहीं। वो जो कुछ है अपने में, अपने आप के लिए है, आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं। और जो भगवान उसको देखते हैं वो उसके अपने हैं, वो आपके लिए नहीं। बल्कि वहाँ की इतना गहरा नाटक, व्यापक बात कही भगवान ने, व्यापक, बड़ी व्यापक। और पर वो व्यापक में एक ऐसा संकेत आ गया कि वो संकेत अलग कर देता है भगवान की समता से इस भक्त को। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यं। ये मयिते तो चाप्यं क्या चीज, वो जब सम है, सारे भूतों में सम है, तब ये अलगाव क्यों? वही मेरे में, मैं उनमें, दूसरे क्यों नहीं उसमें, तो दूसरे में क्यों नहीं हो, पर है, सब में है, सब में व्यापक रूप से है, सब में तात्विक रूप से है, सब में सत्ता रूप से है, सब में आनंद रूप से है, पर उसमें उसके अपने प्रियतम रूप से है। ये मई थे वे मेरे भक्त जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं, वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें हूँ। ये भगवान की गीता के अपने वाक्य, इनको आप निर्गुण में लगावे, सगुण में लगावे, कहीं लगावे, भगवान के ये शब्द। साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन ते न जानती नाम तेजो मनायपी। ये भगवान विष्णु के अपने शब्द हैं भागवत में। आप कल्पना माने तो कुछ इससे बिगड़ता नहीं। वो साफ कहते हैं कि मैं उनको जानता हूँ, वो मुझको जानते हैं। अपनी जानकारी को भी भगवान सीमाबद्ध कर लेते हैं उस भक्त के लिए। मैं उनको जानता हूँ केवल, और वो केवल मुझको जानते हैं। वो अपने अनंत ज्ञान को सीमित ज्ञान कर लेते हैं उन भक्तों के लिए। मैं उनका और वो मेरे, तो दूसरे नहीं तुम्हारे, तुम दूसरों के नहीं हैं, पर वहाँ कुछ विशेषता है। इसलिए ऐसे जो भगवान हैं वो अपने भक्त के, और ऐसे जो भक्त उनके अपने भगवान। तो ये उनके घर विद की बात है, दूसरे का इसमें बोलने का अधिकार नहीं। अरे पति पत्नी अपने घर में रहते हैं, दूसरे क्यों उसमें लगावे, तुम कैसे हम जैसे वो जैसा। हम अपने घर में हैं
तुम्हारा इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं, सीधी सीधी बात। वो जो मैं लाया नहीं, एक किताब काला चांद गीता एक किताब है, शिशिर कुमार घोष जो ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक रहे, जिनको तिलक महाराज ने लिखित रूप से अपना गुरु माना, लिखित रूप से गुरु माना है, और जो भारतीय राजनीतिक संसार के एक बहुत बड़े सम्मान्य नेता मोतीलाल घोष उनके छोटे भाई थे। ये आजकल जो तुषार कांति है, ये बंगाल गवर्नमेंट में, ये उनका पौत्र है। हाँ, तो ये बहुत बड़े विद्वान, इन्होंने एक बंगला में काव्य लिखा है, उस काव्य का नाम है काला चांद गीता। काला चांद माने कृष्णचंद्र। उसने महाराज 5 सखियों का वर्णन है, वर्णन तो सारा का सारी मधुमय है, वो अत्यंत मधुर वर्णन है। जो बंगला जानते हैं उनको उसका रस आ सकता है। वो किताब मेरे पास है, यहाँ मिलाया नहीं। तो उसमें एक जगह वर्णन को संक्षेप में कहता हूँ, 5 सखियां, 5 विभिन्न नाम है। तो 5 सखियां एक दिन वन में बैठी हुई अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं। कहीं खो गए, इधर उधर ढूंढ आई, मिलते नहीं वो। तो उनके लिए वही प्राणाराम है, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही अपने हैं, वही मालिक है। पर वो मालिक का उन्हें ज्ञान नहीं, वो तो उनके अपने हैं। तो उधर से एक महात्मा निकले। महात्मा बड़े विरक्त, मुंडन किए हुए, केश कलाप उनके नहीं, एक कोपीन पहने हुए, जीर्ण शीर्ण, तो बड़े तेजस्वी। उधर से महात्मा निकले। तो इन लोगों ने सोचा अपने मन में कि महात्मा है, सिद्ध पुरुष हैं, इनको पता होगा, तो ये बता देंगे, चलो पूछ ले। महात्मा के पास जाने का और उद्देश्य नहीं, सब कर्म आ गई एक फल रामचंद्र की हो, दूसरी आकांक्षा है महात्मा के पास इसीलिए जाना। तो वो गई, जा करके 5 ने प्रणाम किया और बोली, महाराज आप संत हैं, आपको सब पता है, आप सर्वज्ञ हैं, हमारे श्याम सुंदर, हमारे भगवान कहीं छिप गए हैं, आपने देखा हो तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान? हाँ, बोले हमारे भगवान। तब साधु बोले तुम तो मालूम होता पगली हो गई। महाराज कैसे? अरे बोले भगवान यूं मिलते हैं क्या? तुम लोगों ने वेणी बांध रखी है, फूल खोस रखे हैं, ये बढ़िया बढ़िया तुम लोगों ने अपने बाल बना रखे हैं, गहने पहन रखे हैं, माला गूंथ रही हो, श्रृंगार किए हुए हो, ऐसे भगवान मिलते? विरक्त बनो, हमारी तरह से मूड मुड़वाओ, सारे बाल छटवा दो और ये साड़ी वाड़ी उतार करके और कफनी पहन लो और जंगल में रहो, तपस्या करो, शरीर को सुखा दो, तब भगवान मिलेंगे। तो बात तो उन्होंने ठीक कही, बेजा बात तो है नहीं। तो वो सब के सब सुन करके सहम गए, डर गए। वो आपस में जैसे देखने लगे एक दूसरे की ओर कि किस भगवान की बात कर रहे हैं, उनको अपने भगवान का ऐसा अनुभव है नहीं। तो देखने लगी कि ये किस भगवान की बात कर रहे हैं। तो आखिर नहीं रहा, तो एक ने पूछा, बोले महाराज आप कौन से भगवान की बात कहते हैं? नया प्रश्न आ गया। तो महाराज ने बड़ा सीधा उत्तर दिया, अरे बोले तुम लोग मालूम होता है बिल्कुल मूर्खा अज्ञानी हो, कहीं भगवान 10-20 होते हैं क्या? भगवान तो एक है। बोले हाँ एक तो है, पर जरा बताइए तो आपको भगवान कैसे हैं? तो बोले भाई उन भगवान की तुमको प्राप्ति नहीं हो सकती, तुमने सब श्रृंगार कर रही हो, इतने लंबे लंबे केश रख छोड़े, तुमने तिलक लगा रखा, गहने पहन रखे, ये क्यों पहन रखे? तो एक ने कहा कि महाराज ये जब हमारे श्याम सुंदर कहीं बाहर चले जाते हैं तो इन लंबे लंबे हमारे केशों को हम ये सामने करके उनका काला रूप देखते हैं, तो उस काले में हमें कृष्ण दिखाई देते हैं हमारे केशों में। तो हमारा जी उस समय सांत्वना पाता है। अगर हम केशों को मुड़वा दें तो श्री कृष्ण को देखने का आधार न रहे हमारे पास, श्रृंगार नहीं रखते। बोले तुम इनको सजाती क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि सजाना क्या, हम तो जानते नहीं, सजाना किसे कहते हैं ये पता नहीं महाराज हमको, तो हम तो इतना ही जानते हैं
कि जब हम इन केसों को यूं नहीं रखते तो श्याम सुंदर कहते हैं आज वैसा क्यों नहीं बनाया। तो उनकी राजी के लिए हम तो बनाती हैं, हमें तो पता नहीं। वो अगर कह दें कि तुम मुंडन करा लो, हम प्रसन्न होंगे। अगर वो हंसे आज तो हम मुंडन करा लेंगे, हमें तो मुंडन में आपत्ति नहीं और केस रखने में आपत्ति नहीं। तो बोले कि तुमने बढ़िया कपड़े क्यों पहन रखे। तो एक ने कहा एक दिन की बात, और हमने एक घटिया कपड़ा पहन लिया, फटी साड़ी थी मैली। तो श्याम सुंदर बोले कि आज तुमको बड़ा दुख होता है, तुमने ऐसे मैले कपड़े क्यों पहन लिए। तो हमने कहा भाई अच्छा अच्छे पहनने। वो कहते कि मैले पहनो, तो मैं तो मैले ही पहनती। बड़ा माने कपड़ा गहना शरीर केश सज्जा इन सब से कोई मतलब नहीं। मतलब है श्री कृष्ण से और कोई मतलब नहीं। निजान मत गोप्यो निमित समुपासते ताभ्याम बिना नम ये पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। तो बोले महाराज बताओ आपके भगवान कैसे। तो वो बोले कि भाई भगवान 10-20 नहीं होते, भगवान एक हैं। वो भगवान सबसे परे हैं, वो निर्गुण निराकार है, सबसे परे हैं। और वैसे वो भगवान सर्वलोक महेश्वर, सबके मालिक है, सबके स्वामी है। और वो जो अच्छा काम करते हैं उनको वो इनाम देते हैं, जो बुरा काम करते हैं उनको वो दंड देते हैं। वो दंड देने वाले, इनाम देने वाले, सबको शासन में रखने वाले, सबके महेश्वर भगवान हैं। तभी हंसी। तो ठीक है पता लगे आपके दूसरे। हमारे तो चिंता हो रही थी मन में कि आपने कैसे भगवान बचा दिए। पर आपके जो ईश्वर भगवान हैं ये सब लोगों के मालिक और दंड देने वाले और ये इनाम देने वाले ये दूसरे। हमारे तो इनाम देने वाले नहीं, और हमारे तो सब लोगों के ईश्वर नहीं। तो महात्मा ने पूछा भाई उसको तुम्हारे कौन से बताओ तो सही। तो बोली कि हमारे तो अपने घर के हैं, वो दंड क्या हम इनाम क्या देंगे। घर की चाबी तो हमारे पास, भंडार की चाबी तो हमारे पास, इनाम क्या देंगे। और हमारे कहीं थोड़ा बड़ा हो जाए और वो कहीं डॉक्टर को बुला के उसको कटवा दे तो ये दंड है कि ये प्रेम है। वो तो हमें निरोग देखना चाहे तो हमारा अंग कटवा दे, तो ये क्या दंड हमारा, ये तो प्रेम है। और रही शासक की बात तो हम तो महाराज राजा के नाम से डर जाए। राज दरबार में कौन जाए हमारे। और कहीं राजा कोई होगा और राजा के कहीं करवर भर रहा होगा तो हमारे स्वामी आप भर जाएंगे। हमें उससे मतलब नहीं, राजा कौन और राजा का लगान क्या और कर क्या, दंड क्या, इनाम क्या, हमें मतलब नहीं। हमें तो मतलब ये है कि वो हमारे हैं। तो हमारे वो श्याम सुंदर कहाँ खो गए उनका पता तो आप बताइए। आंख वाली दुख नहीं है, आंख वाले भगवान जहाँ ऐसी सी बातें कहें कि हमारे भगवान से विरुद्ध पड़े और वैसा काम हम करने लगे तो हमारे भगवान दुखी हो जाए। तो इस भगवान की आवश्यकता हमें नहीं, हमें तो हमारे भगवान को बताइए। तो महात्मा ने पूछा कि अच्छा बताओ भाई तुम्हारे भगवान का स्वरूप क्या है। अब महाराज वो सखियां भगवान के नवनीत श्याम सुंदर स्वरूप का वर्णन करते करते और आनंद मत होकर नाचने लगी। बाबा जी भी नाच पड़े साथ साथ। बाबा जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे, बोले तुम ही धन्य हो। तो भाई ये बात है कि अपने भगवान से अपने भक्त का मतलब होता है वो कैसे हैं, क्या है, तत्व है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है, उनका स्वरूप क्या है, इस बात को वो जाने, वो पहचाने, वो जानने की चेष्टा करे जो तत्व को जानना चाहता है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है असली प्रेम की पहचान और इसका कैसेट संख्या है 46A।